वालेकुम डियर व्यूअर्स। कोर्स है हमारे पास रिंग एंड फील्ड। इसमें टॉपिक है रिंग एम्बेडिंग। अब रिंग एम्बेडिंग का क्या मतलब है, इसकी डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है। डिफिनीशन: ए रिंग आर इज सेड टू बी एम्बेडेड इन ए रिंग एस। अगर आपके पास दो रिंग है, एक को हमने आर कहा, दूसरे को हमने एस कहा, तो ये आर जो है ये एस में एम्बेड करेगा इफ देर एग्जिस्ट ए मोनोमॉर्फिज्म ऑफ आर इंटू एस। अगर आर से एस तक एक मोनोमॉर्फिज्म आप डिफाइन करें तो ये आर जो है ये एस में एम्बेड करेगा। अगर आप आर के एलिमेंट से एक फंक्शन डिफाइन करें जो आर से एस तक हो, मतलब कि डोमेन में आर के एलिमेंट हो और रेंज में एस के एलिमेंट हो, तो अगर ये मैपिंग मोनोमॉर्फिज्म बन गया, मोनोमॉर्फिज्म का मतलब है कि ये होमोमॉर्फिज्म और वन वन अगर बन गया तो ये रिंग आर जो है ये रिंग एस में एम्बेड करेगा। मोनोमॉर्फिज्म या एम्बेडिंग एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट फॉलोज दैट अ रिंग आर कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग एस। वो कहता है कि ये ऊपर जो हमने डिफिनीशन की, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन हो, ऊपर जो हमने डिफिनीशन की, इट फॉलोज दैट अ रिंग आर कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग एस। रिंग आर को हम रिंग एस में एम्बेड कर सकते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ सब रिंग टी ऑफ एस। अगर एस जो कि रिंग है, अगर इसका एक सब रिंग टी एग्जिस्ट करे सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने पहले कहा कि आर के एलिमेंट डोमेन में होंगे और रेंज में एस के एलिमेंट होंगे। अब आर के जितने एलिमेंट हैं उसके इमेजेस तो एस में आएंगे। अब एस में रिंग एस में वो एलिमेंट्स जो आर के एलिमेंट का इमेजेस हैं उसको हमने एक सेट में रखा और वो जो है रिंग भी बनाता है और ये सब रिंग होगा एस का। रिंग क्यों बनाता है? अगर आर रिंग है तो एफ ऑफ आर भी रिंग होगा लाजमी, ठीक है। तो कहता है कि रिंग आर जो है ये रिंग एस में एम्बेड करेगा अगर एस का एक सब रिंग एस का एक सब रिंग जो कि हमने टी कहा है इसको एग्जिस्ट करे सच दैट आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी। अब इसका क्या मतलब है कि आर इज आइसोमॉर्फिक टू टी? मतलब ये कि अगर आप आर से टी तक एक मैपिंग डिफाइन करें, अगर वो होमोमॉर्फिज्म भी हो, वन वन भी हो और आंटो भी हो, तो ये क्या बनाता है? ये आइसोमॉर्फिज्म बनाता है। देखिए ये दोनों तब आइसोमॉर्फिक होंगे अगर उसके दरमियान एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करे, ठीक है। अब आते हैं थ्योरम की तरफ। थ्योरम क्या है? एनी रिंग आर कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग एस। कोई भी रिंग आर रिंग एस में हम एम्बेड कर सकते हैं विद वन। ये वन इसका मतलब है कि ये आर में वन भी होगा सच दैट आर इज एन आइडियल ऑफ एस। किस तरह हो कि आर जो है ये रिंग आर ये एस का आइडियल भी है। इफ़ आर इज कम्यूटेटिव, अगर आर कम्यूटेटिव हो देन एस इज कम्यूटेटिव। अगर आर आपके पास कम्यूटेटिव हो तो एस भी कम्यूटेटिव होगा। आपने यही प्रूव करना है। देखिए पहले हम एस को डिफाइन करते हैं कि एस की स्ट्रक्चर किस तरह है। हमने डिफाइन किया कि लेट एस इज इक्वल टू आर क्रॉस जेड। ये हमने एस को डिफाइन किया। अब एस पे ऑपरेशन किस तरह है, मतलब कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन किस तरह है। एडिशन एस पे है। अब देखो एस के एलिमेंट इसी फॉर्म में होंगे ना कि ये ए जो है ये आर से होगा और एम जो है ये इंटीजर से होगा। यहाँ पे बी आर से होगा और एन जो है ये इंटीजर से होगा। अब दो एलिमेंट हमने एस से ले लिए जो कि आर क्रॉस जेड के बराबर है एस। तो इसके एलिमेंट इस फॉर्म में हो गए। अब इसको हम ऐड करते हैं। ऐड किस तरह करेंगे? इसकी एडिशन किस तरह डिफाइन है कि पहले को पहले के साथ ऐड करें और दूसरे को दूसरे के साथ हो।
और इसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है? मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन है, ए एम डॉट बी एन ओ, पहले को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें, बीच में प्लस लगाए, फिर पहले को आखिरी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस लगाए, फिर ये दूसरे और तीसरे को आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, और फिर दूसरा एलिमेंट इसका किस तरह आएगा? ये तीसरा और चौथा एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन से आता है। ठीक है, अब ये पेयर आर क्रॉस एस में होंगे ना, क्योंकि ए बी जो है ये आर से है और आर रिंग है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी की मदद से हमको पता चलता है कि ये आर से हो गए। एन इंटीजर से हैं और ए जो है ये आर से हैं। ये पेयर बी आर में जाएगा, क्यों? क्योंकि एन ए को हम इस तरह लिख सकते हैं, ए प्लस ए अप टू एन टाइम को अगर ए आप 8 करें तो इससे एन ए बन जाता है। एम बी का कंसेप्ट भी इसी तरह है कि हमने बी को एम टाइम 8 किया है, और ये तो दोनों इंटीजर है, इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन से पेयर इंटीजर बन जाता है, जेड से आता है। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर एंड एम इन बिलोंग टू जेड, ये तो क्लियर है। देन एस इज अ रिंग, पहला आप ये शो करें कि ये एस बी रिंग है, क्योंकि ये एस जो है ये तो हमने खुद डिफाइन किया। अब ये शो करे कि ये भी रिंग है। रिंग किस तरह शो करोगे? रिंग के लिए आपके पास कुछ एक्सियम्स हैं कि पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एबेलियन ग्रुप शो करना होगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हो इसको क्या करना होगा? सीमी ग्रुप शो करना होगा, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये शो करे, ये आपके पास एस रिंग शो हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसमें आइडेंटिटी क्या है? 0 0। ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ए प्लस ए एम को 0 0 8 करें फिर भी ए एम आता है। ठीक है, 0 0 एस में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी होंगे, मतलब कि एडिटिव आइडेंटिटी। और 0 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होंगे एस में। क्यों? क्योंकि अगर आप ए एम को 0 1 मल्टीप्लाई करें तो इससे फिर आपके पास ए एम आएगा। ये हो गई उसकी एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़। बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आप चेक करें, इजी होंगे इंशाल्लाह। एस जो है आपके पास रिंग बन जाएगा। अब हम एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन एफ फ्रॉम आर टू एस। आर से हम एस तक एक मैपिंग डिफ़ाइन करते हैं बाई एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए 0। अब हमने ये मैपिंग डिफ़ाइन की आर से एस तक, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए 0। अब यहाँ पे आर से हमने एक एलिमेंट दे दिया ए, उसका इमेज एस में आता है, और एस में किस तरह के इमेजेस, किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मतलब कि एस का स्ट्रक्चर इस तरह है, आर क्रॉस जेड ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ठीक है, देन एफ इज़ अ मोनोमॉर्फिज्म। क्लियरली आपको पता चल जाता है कि ये एफ जो है ये होमोमॉर्फिज्म भी हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ईजी हैं, इसको आप शो कर सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म भी है और इसके साथ ये 1 1 भी है। तो जो एफ है हमारे पास ये क्या बन जाता है? मोनोमॉर्फिज्म। एफ क्या बन जाता है? मोनोमॉर्फिज्म। आल्सो एफ ऑफ आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर क्रॉस 0 का सिंगलटन सेट हो, मतलब कि एक सेट है उसमें हमने 0 लिया है, तो उसको हम आर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये आर के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एफ ऑफ आर इज आइसोमॉर्फिक टू आर क्रॉस 0 का सेट हो, एंड और हमने ये भी लिखा है कि आर क्रॉस 0 का सेट, यानी ये आर जो है इसको हमने 0 के सेट के साथ मल्टीप्लाई किया, और ये आइडियल बनाता है एस का, ये आइडियल बनाता है एस का, क्योंकि एस का स्ट्रक्चर भी एस की तरह होगा। ठीक है, और ये सबसेट बन जाता है एस का। इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव, इफ़ आर इज़ कम्यूटेटिव, अगर आर कम्यूटेटिव है देन दो एलिमेंट एस से ले ले, ये दो एलिमेंट हमने एस से ले लिए, ए एम और बी एन। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या बन जाता है? ए बी
इसके मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफाइन है, इस तरह डिफाइन है ना, ए बी एन ए प्लस एम बी और ये एम एन आ जाएगा। यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है यहाँ पे भी मैंने वही मल्टीप्लिकेशन लिखा है, ठीक है। तो हम इस तरह लिख सकते हैं इसको ना, ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं और यहाँ पे एन ए प्लस एम बी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, एम बी प्लस एन ए। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये बी और ए जो हैं ये आर के एलिमेंट है और आर जो है ये कम्यूटेटिव हैं, तो इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी ना। और इसको एम इन की जगह हम एम एन की जगह हम एन एम लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीजर है और इंटीजर में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होता है। तो ए एम बी एन ये किसके बराबर आ गए, बी एन ए एम, दस एच इज़ कम्यूटेटिव। और ये हमारे पास जो चीज़ रिक्वायर्ड था वो हमने प्रूव किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी थ्योरम्स को भी इस टॉपिक से जो रिलेटेड है वो भी एक्सप्लेन करूँगा।